तो आज हम लोग कैंप एक शांति पारा है ना, शांति पारा भिलाई में आज हमारा 13 मई को आखिरी सत्संग है आप लोग के लिए। ठीक है, और अच्छा है आप सबका सहयोग से 6 दिन हम लोग का अच्छा से बीत गया है ना, पता नहीं चला है ना। तो यही सत्संग की महिमा है कि समय का भान नहीं होता। वैसे ही जब हमारे पास सुख आता है तो समय पंख लगा के उड़ जाता है ना, समय का पता नहीं चलता। पर जब दुख आता है तो एक एक पल जो है कैसे रहता है, बहुत बड़ा लगता है कि नहीं। और ख़ास करके जब घर में कोई लाश रखा हो और रात को हमको चौकीदारी करना मतलब जागना है ना, तो ऐसा लगता है 4 कब बजे और उसमें भी हम लोग एक बैठे एक नींद तो ऐसा मार ही देते हैं, कितना भी हो, लाश हो चाहे कुछ भी हो, एक नींद तो ऐसा ये नींद है, ये माया है। तो हम लोग जो इस 6 दिन के दरमियान हम जो चर्चा किए वो क्या चर्चा किए, सिर्फ एक बात पर, सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य, पवित्रता। ठीक है, सत्य, अहिंसा और पवित्रता। तो स्वस्थ बोलना चाहिए, ये तो सभी को ही मालूम है। पर लोभ के कारण से, ठीक है, कोई काम हमारा बिगड़ रहा है तो थोड़ा सा झूठ बोल दो, काम चलेगा, है ना। या हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, थोड़ा सा झूठ बोल दो तो काम चलेगा। तो ऐसा सोच करके लोभ के वश में, ममता के वश में हम लोग क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं। पर वो झूठ कितने दिन चलेगा, जब हमारी लड़की का दुर्गुण है और हम ऐसा सद्गुण बता के रहे, एक न एक दिन तो ससुराल वाले को पता चलेगा और तब फिर वो लड़की के लिए कष्टकाल हो जाएगा, है ना। तो जहाँ तक हो झूठ नहीं बोलना चाहिए हर मामले में, ठीक है। पर सच तो बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना है तो सच बोलना चाहिए। पर वो सच कैसे होना चाहिए, वो सच कैसे होना चाहिए? वो सच है कि हमको किसी को दिल दुखाने वाला सच नहीं बोलना है, ठीक है। दिल को धक्का पहुंचने वाला, दिल को दुख देने वाला, किसी का दिल को दुख, अपने दिल को नहीं दूसरे का दिल को दुख देने वाला, ऐसा हमको सच नहीं बोलना है। अहंकार नहीं करना है कि मैं तो जो भी होगा दुनिया इधर से उधर हो जाए पर मैं सच बोलूँगा। तो ये सोचो आप जो है असत्य बोल रहे हो, है ना। तो सच के पीछे क्या छुपा हुआ है, सच के पीछे छुपा हुआ है सिर्फ आपका किसी को अहित नहीं होना चाहिए, ये सच के पीछे छुपा हुआ है। ये ऐसा सच बोलना चाहिए कि उस सच से किसी को दुख और पीड़ा न हो। और यदि आपका ऐसा बोलने से दुख और पीड़ा हो रहा है तो निश्चित मानो उस दुख और पीड़ा को भी आपको भोगना पड़ेगा, है ना। तो इसी कारण क्या होता है, सामान्य बोलचाल की भाषा में, ठीक है, कि सुजाता की लड़की का शादी होने वाला है, उसकी लड़की में कई दुर्गुण हैं, माल ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत 1-2 दुर्गुण हैं। तो अब क्या होगा, लोग जो लड़के के पक्ष वाले आएंगे और ये माता जी से, अन्नपूर्णा माता जी से पूछेंगे वो लड़की कैसी है, ठीक है। तो आपका क्या कर्तव्य है, उसके दुर्गुण को दबा देना, क्योंकि उससे यदि भलाई हो रहा है किसी का तो भलाई होने देना है। ऐसा नहीं
कि हमारा शत्रुता है, शत्रुता दुश्मनी निकालना है, तो यही सही मौका है, ऐसा बोलोगे तो आपका ये काम गलत काम हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस कारण क्या करते हैं समझदार लोग जो है उसको प्रशंसा ही कर देते हैं और उसका शादी निपट जाता है, बाद में जो जैसा हो वैसा देखा जाएगा। तो ये सच के पीछे क्या छुपा हुआ है, किसी को दुख और तकलीफ नहीं देना है, और जब तब आप बोलते हो तो आप सही काम करते हो आप जो, ठीक है। तो मुख्य चीज़ क्या हुआ, हिंसा नहीं करना है। मुख्य चीज़ क्या है, हिंसा, दुख नहीं देना है, किसी को तकलीफ नहीं देना है, ठीक है। बोलते हैं एक शब्द में कृष्ण भगवान बोले, सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणी का आपका कल्याण होना चाहिए, सभी प्राणी का, है ना, ये सार बात है। तो हमेशा हमको सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच बोलना धर्म है। क्या है, धर्म का तीन पैर है, धर्म का 3 पैर है, सच बोलना, अहिंसा का पालन करना और ब्रह्मचर्य या पवित्रता का, इसमें 3 टांग में खड़ा हुआ है वो जो है ना, क्या हुआ है, 3 टांग में खड़ा हुआ है। तो इस कारण से सच बोलना चाहिए, और सच बोलने से थोड़ा सा तकलीफ तो होगा, थोड़ा सा दुख तो मिलेगा, पर अभी का थोड़ा सा दुख जो है भविष्य का दुख से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और इस सच का पालन करने के लिए कई लोग जो है कितना कष्ट उठाए, है ना। राजा दशरथ ने बात बात में अपनी रानी को 3 वचन दे दिया। क्या दे दिया, 3 वरदान दे दिया, है कि नहीं। तो फिर आखिरी में अपना देखो कितना कष्ट हुआ उसको, वरदान को मांग तो ली पर कितना कष्ट हुआ, है ना। भगवान राम को, है ना, वनवास हो गया, भगवान राम को वनवास हो गया, सीता का हरण हो गया, है ना। तो इस कारण से कष्ट तो होता है, इसी कारण बोला जाता है प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा बोला जाता है। प्राण भले चले जाए, तो क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम धर्म का पालन कर रहे हैं। तो धर्म का पालन करने से थोड़ा तकलीफ होगा, कोई बात नहीं, पर धर्म का पालन हमको करना चाहिए। और सच किसने बोला, हरिश्चंद्र ने सच बोला, उसके नाम के सामने ही बोलते हैं राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। क्यों बोला, कि उसने सत्य का सच बोला। सपना में गुरुजी आए और गुरुजी को राज्य दान दे दिया। सपना के बाद कोई मानता है क्या, सपना का बात कोई नहीं मानता है। आप भी बुरा बुरा सपना देखते हो आप बात मानते हो क्या, सपना का बात, अरे वो तो सपना है, वो क्या बोलते हैं, वो तो सपना है, सपना का बात कोई नहीं मानता। पर वो राजा था, हरिश्चंद्र था, बोला सपना हो चाहे जागृत हो, मैंने अपने राज्य को दान दे दिया, तो मैंने राजदान को दे दिया, ठीक है ना। कितना तकलीफ हुआ, राजा, चक्रवर्ती राजा, भारतवर्ष का राजा, वो अपने राज्य से बाहर निकलना पड़ा, और ऋण को चुकाने के लिए दक्षिणा देना पड़ता है दान के साथ में, तो उसको चुकाने के लिए अपने पत्नी को बेचना पड़ा, अपने बच्चे को बेचना पड़ा, है ना, और स्वयं को भी बेचना पड़ा, तब वो पैसे को गुरुजी को दिया दक्षिणा के रूप में। और क्या हुआ, लड़का को सांप काट दिया, ठीक है। शमशान भूमि में जाने के लिए लड़के को जो है जो भेंट देते हैं, शुल्क देते हैं, शमशान भूमि में वो देने को था नहीं। ये बोला कि नहीं, यदि तुम यदि शुल्क नहीं दोगे तो बच्चे को यहाँ जला नहीं सकते हो, तुम दफना नहीं सकते हो, ठीक है। तो क्या करी, वो साड़ी का आधा भाग फाड़ करके वो दी वो। तो कितना तकलीफ होता है ना। तो सत्य का पालन करने में शुरू में तकलीफ होगा, पर आखिरी में आपको सुख देने वाला होगा। आखिरी में क्या होगा, वो सुख देने वाला। तो हमें सच कैसे बोलना चाहिए,
सच है जो कटु सत्य नहीं बोलना है, सच है जो हमको किसी को दुख देने वाला सच नहीं बोलना चाहिए। उसके पीछे क्या हुआ है? अहिंसा है, मतलब किसी को दुख नहीं देना। तो अहिंसा के बारे में हम लोग जो चर्चा किए वो आहार से चालू कर दिए। हम लोग क्या किए? आहार से चालू किए कि आहार कैसे होना चाहिए। ठीक है, यदि किसी प्राणी का हिंसा हो रहा है तो ऐसा आहार को हमको नहीं लेना चाहिए। ये चर्चा किए ना, एक दो दिन यही चर्चा किए। तो यदि हम हिंसा युक्त भोजन कर रहे हैं तो हमारा जीवन में प्रगति नहीं होने वाला है। उसका है हम कितना भी मंत्र जप करें, कितना भी साधना करें। ठीक है, तो आज का अंतिम निर्देश यही है कि ठीक है, यदि आप जो है हिंसा को छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, पर उसके बदले में आपको कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा आपको जप करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जप करो और फिर खाओ, मांस खाओ, कोई बात नहीं, दारू पियो, कोई बात नहीं। सुनो सुनो सुनो, नहीं, उसका उपाय बता रहा हूँ, उसका उपाय बता रहा हूँ, कारण भी बताऊँगा। तो मांस खाना है, मांस खाओ, खाओ जितना खाना है। दारू भी पीना है तो दारू भी पियो, पर आपको जो है ज़्यादा मंत्र जप करना है। तब क्या होगा? तब ये होगा कि जो ताकतवर है ना, ताकतवर है, वो आपको अपने तरफ खींच लेगा। समझ भाई? आप बोलेंगे नहीं, ये भाई साहब को बोलेंगे नहीं, आप जो है वो तम्बाकू छोड़ो तो आप सत्संग में आ सकते हो, है ना। दारू पियो ना पियो तो सत्संग में आना है। अब वो पीता है बेचारा, तो क्या करेगा? वो बोलेगा सत्संग भले छोड़ दूँगा, दारू को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो इस कारण बीच का रास्ता ये है, ठीक है जो आप कर रहे हो करो, पर भगवान का नाम भी लो आप जो है। पर एक दिन ऐसा समय आएगा कि जो ताकत वाला वो होगा वो अपने तरफ खींच लेगा, है कि नहीं? तो ताकत वाला कौन है? दारू ताकत वाला है, मांस ताकत वाला है, भगवान ताकत वाला है। कौन ताकत वाला है? भगवान का नाम ताकत वाला है। वो अपने तरफ खींच लेगा आपको जो है ना, अपने तरफ खींच लेगा। ऐसा भी कर सकते हैं। पहला ये है कि नहीं करना, वो ज़्यादा अच्छा है। पर यदि होता भी संभालता नहीं है तो चलो ठीक है, पर उसके बदले ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम स्मरण करो, मंत्र जप करो, है कि नहीं? मंत्र जप करो तो भगवान शक्तिशाली है, खींच लेगा वो जो है, आपका मन को बदल देगा, है ना। तो ऐसा हमको जीवन में क्या करना चाहिए? हिंसा, यथासंभव हिंसा हमको नहीं करना चाहिए। और उससे जुड़ा हुआ है पवित्रता, उससे जुड़ा हुआ है पवित्रता। एक ये है, इस मायने बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, है ना। अब आप बोलोगे हम तो गृहस्थ लोग हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करेंगे? हमारा पति है, ठीक है, तो हम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करेंगे? तो गुरुजी स्वामी चिदानंद जी महाराज इस बात को बहुत बार बार बोलते हैं कि गृहस्थ के लिए ब्रह्मचर्य है एक पत्नी व्रत रखना और एक पति व्रत रखना, जीवन को जीना। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो निश्चित ही आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो। तो हमारे लिए क्या उपदेश दिए गुरुजी चिदानंद जी महाराज? यदि हम पारिवारिक हैं तो मनसा वाचा हमको एक पति, है ना, व्रत का पालन करना है, और पुरुष के लिए एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करना है। इसी बात को भगवान राम ने अपने जीवन में करके बताया। आवाज़ सुनाई दे रहे हैं? तो भगवान राम ने करके बताया। क्या करके बताया? क्योंकि उसके पिताजी का कितनी पत्नी थे? 3 पत्नी थे उसके पिताजी के। तो उसने पहला दिन ही माता सीता को बोल दिया कि मैं एक ही पत्नी व्रत रखूँगा, किसी भी परिस्थिति में मैं बहुपत्नी नहीं रखूँगा मैं जो, और उसको उसने निभाया। पर देखो वचन तो दे दिया कि एक पत्नी व्रत रहूँगा, पर कितना कठिनाई आया, कितना
कठिनाइयाँ, क्या कठिनाइयाँ यहाँ? क्यों रामेश्वरम में रावण को विजय प्राप्त करने के लिए रामेश्वर में शंकर भगवान का उन्होंने स्थापना करना था, है ना, स्थापना करना था। तो कोई भी धार्मिक संस्कार होता है परिवार में, तो पत्नी को साथ में रखना जरूरी होता है। तो आपका साउथ इंडियन का एक रामायण है, दक्षिण भारत का एक रामायण है, उसमें ये बात को लिखा गया है कि रामेश्वरम में भगवान शंकर की स्थापना करना था। तो पहले बात ये है कि पत्नी साथ में होना चाहिए, और दूसरा बात है कि पुजारी होना चाहिए, पुजारी योग्य पुजारी होना चाहिए। गलत सलत मंत्र को पढ़ेगा तो आपका फल परिणाम नहीं होने वाला है। तो उसने क्या किया, राम भगवान ने अपना दूत भेजा, किसके पास में, जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी था, प्रकांड पंडित था। कौन था प्रकांड पंडित? रावण था भाई, उससे ज़्यादा विद्वान कोई नहीं था। भले कि वो धर्मी था, पर शास्त्र के मामले में पंडित था उसका। तो उसने अपना दूत जो है किसके पास भेजा? रावण के पास भेजा। रावण पूछा कैसे आए हो? तो दूत बोलता है हमारे प्रभु राम जो है रामेश्वरम में शंकर भगवान की स्थापना करना चाहते हैं। तो बोला है आपको आचार्य के रूप में आपको वो काम को संपादित करना। आप देखो, शत्रु है पर भगवान जो है पूरा विश्वास के साथ में, क्योंकि वो पंडित है, पंडित का रोल करेगा, भूमिका करेगा वो, तो वो पक्षपात नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा वो, ठीक है ना। तो बोले कि हैं, कौन बोले? तो जो भी होगा कहानी का मतलब ये, कहने का मतलब ये है, सुनो बात ये है। तो उसमें दूत ने बोला कि प्रभु चाहते हैं कि आप पंडित को पूजा करवाओ आप। तो बोला ठीक है मैं कराऊंगा। वो बोला मैं कराऊंगा, निश्चिंत रहो कि मैं आ जाऊंगा, ठीक है। अब देखो वो तो हो गया, दूत चले गया। अब दूसरे दिन जब पूजा होने वाला था तो सीता के पास गया। किसके पास गया? सीता के पास गया, और सीता को बोला कि आज तुम्हारा पति शिवलिंग का स्थापना करना चाहता है, तो बिना पत्नी के काम, तो क्योंकि वो तो गृहस्थ है, तो बिना पत्नी के काम होने वाला नहीं है। तो तुम मेरे साथ चलना, पर मेरे आज्ञा मानना पड़ेगा। ये अभी भी बंदी रहोगे तो, पर मेरे आज्ञा को मानना, ठीक है। तो वो बोले ठीक, अब पति का है, पति के लिए ठीक है। वो बैठ गई, वो रथ जो उनका विमान था, और समुद्र को पार करके वो रथ को वहाँ, विमान को वहाँ खड़ा कर दिए, और बोले तुम यहाँ रुकना, जब मैं संदेश दूंगा तब आना, और जब संदेश दूंगा कि चलो तो तुमको चलना है, क्योंकि तुम बंदी हो, तुम है कि नहीं। वो रथ में उसको बैठा दिया, वहाँ बैठे रहिए। अपना आया, राम के पास में आया, ठीक है। तो राम भगवान बोले देखो सब व्यवस्था देख लो, जैसे आप लोग बोलते हैं ना पंडित से, जैसे सामान कुछ कमी तो नहीं है, कुछ क्या है। तो देखा, सब देखा, तो बोला एक कमी है, वो कमी है, सब सामान ठीक है, पर तुम्हारे अर्धांगिनी तुम्हारे पास में नहीं है। तो क्या किया जाए? तो बोलो देखो, पुजारी का कर्तव्य है जो सामान कम हो उसको अपने हिसाब से पूरा कर दे, काम को रोकने नहीं। ये सामान नहीं है तो पूजा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। काम को चलाना जिसको बोलते हैं, क्या करना है? काम को चलाना, काम को निपटाना। तो बोलते हैं एक कमी है, तो तुम्हारा बाजू में बैठने वाले पत्नी नहीं है, तुम क्या करोगे? तो राम भगवान कुछ बोले नहीं, बोले देखो पुजारी का काम है, जो भी कमी होगा उसको पूरा करना, तो तुम चिंता मत करो, वो कमी को मैं पूरा करूँगा। तो लोग बोले कैसे पूरा करेगा भाई, है ना। तो बोला अपना एक दूत है समुद्र के किनारे, मेरा जो है विमान खड़ा हुआ है, उसमें वो बैठी हुई है, तुम उसको यहाँ लाना, ठीक है। वो दूत जाता है
माता को ला करके राम भगवान के बाजू में बैठा देता है, पूजा संपन्न हो जाता है, क्योंकि कमी तो वही एक ही था। फिर जैसे ही पूजा समाप्त होता है, सीता को बोलता है चलो, तो भाई वो तो वचन से बंधी हुई है ना, है कि नहीं, वो बैठ के फिर जा कर के उसमें बैठ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि परिवार में बिना पत्नी के या बिना पति के जो है पूजा संभव नहीं होता है। ठीक है, एक चीज़ और है इस संदर्भ, वो तो कहानी हो गया, पर एक चीज़ और बोलना है कि अर्धांगिनी नाम सुने हो? अर्धांगिनी, अर्धांगिनी मतलब आधा अंग, है ना। तो पत्नी जो है अर्धांगिनी होती है पति का, कोई भी संस्कार में, है ना, वो जरूर पूजा में समान स्थिति में बैठना चाहिए, है ना। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप लोग का क्या सिस्टम है मालूम नहीं, पर बहुत सारा जगह मैंने देखा कि पत्नी को पति के बायां हाथ की तरफ बैठना चाहिए। क्या बैठना चाहिए? बायां हाथ। पूजा के समय में, पूजा के समय में पति के बायां हाथ की तरफ में बैठना चाहिए। ठीक है, ये मैंने ऐसा सुना हूँ। आप लोग क्या क्या करते हैं पता नहीं, हाँ नहीं, अभी हो सकता है कल्चर अलग हो, संस्कार अलग हो, पर ऐसा मैंने सुना कि पत्नी को बायां तरफ में, क्योंकि अर्धांगिनी है, वाम अंगी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाम अंग बोलते हैं, वाम मतलब बायां होता है, वाम अंग में बैठना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी लोग दायां तरफ बैठ जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा संशोधन कर लेना चाहिए। तो ये है कि सच बोलना चाहिए, है कि नहीं, हमेशा सच बोलना चाहिए, और उसके पीछे हिंसा जो है वो क्या हुआ है? छुपा हुआ है।